पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और रोशनी की शादी हो जाती है। वहीं रोशनी घर में अब अपनी मर्जी चलाती थी और मीना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन अक्षय और करण रोशनी की आदतों से खुश नहीं थे। वहीं रोशनी अपनी ननद ईशा के साथ भी बदतमीजी करती है। एक दिन अचानक उनके घर कुछ लोग हंगामा मचाने आ जाते हैं, जिससे मीना और रोशनी डर जाती है। अब आगे। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। लगता है ये ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमें ही तोड़ना पड़ेगा। अब क्या करे बहू, ये तो हमें मार देंगे। न जाने कौन है। चिंता मत करो, मैंने करण को फोन कर दिया है, आते ही होंगे। कहो तो पुलिस को बुलाऊं? ना, पुलिस आ गई तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो उनमें से एक आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। घर के अंदर मीना और रोशनी का डर के मारे बुरा हाल था। इतने में करण वहाँ पहुँच जाता है। रुको, कौन हो आप सब? घर में कैसे घुस रहे हो? हमें अक्षय से बात करनी है, बाहर निकालो उसे। अक्षय मेरा छोटा भाई है, बताओ क्या बात है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? इतने में मीना और रोशनी भी बाहर आ जाते हैं। भाई साहब, आप सब ये क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या किया है मेरे बेटे ने? आप पहले अक्षय को यहाँ बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। आप सब शांत हो जाइए प्लीज। यहाँ लेडीज हैं, ये डर रही हैं आपसे। करण अक्षय को फोन करके घर आने के लिए कहता है और कुछ देर में अक्षय घर आ जाता है और वहाँ का हाल देखकर घबरा जाता है। ओह शिट, ये यहाँ क्यों आ गए? धोखेबाज! अंकल जी आप यहाँ? तुम इनको जानते हो अक्षय? हाँ वो एक्चुअली। बताओ सारी बात बताओ, तुम्हारी माँ और भाई को भी तो पता लगे। क्या बात है अक्षय, क्या किया है तुमने? तभी एक बाइक पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं। वो लड़की शालिनी थी और उसका बड़ा भाई रोहन था। अक्षय उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। शालिनी? हाँ अक्षय, घर पर सब पता लग गया था। तुम रो मत, बात करते हैं हम। देखो हम शरीफ लोग हैं और गरीब भी, लेकिन इज्जत हमारी भी है, इसलिए हम शालिनी से रिश्ता नहीं रखना चाहते। गरीब हैं, लेकिन ऐसे थोड़े न जाने देंगे इनको, आखिर इसने गुनाह किया है। अरे कोई बताएगा क्या हो रहा है? आपके बेटे ने मेरी बहन से कोर्ट मैरिज की हुई है। आज ये पकड़ी गई, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ और आज से हमें इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये बात सुनकर अक्षय के घर वाले हैरान हो जाते हैं। रोहन तो रहने दे, आज तो तमाशा होकर ही रहेगा। नहीं चाचा जी, क्या फायदा, अब इनकी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी से शालिनी को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि आप कुछ गलत ना कर दें। अरे इन्होंने इतना गलत काम किया है, सबक तो मिलना ही चाहिए ना इसको और इसके परिवार को। नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अक्षय से गलती हो गई, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है कि शालिनी को हमारे घर की बहू बनाने में। हाँ प्लीज अंकल जी, मैं कब शालिनी को अपनाने से इनकार कर रहा हूँ, आज से ही यहीं रहेगी। कुछ देर तक तमाशा होता है। आखिर जैसे तैसे करण और अक्षय उन सब से बात करके समझा देते हैं और शालिनी के परिवार वाले उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अक्षय, शालिनी चलो अंदर। वाह अक्षय, क्या खूब नाम रोशन किया है तूने। मम्मी माफ कर दो, ऐसा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। शुक्र मना शालिनी के घर वाले बिना कुछ किए चले गए, वरना ऐसे केस में तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। हाँ भैया, वो शरीफ लोग हैं, नादानी में हमसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि मम्मी तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझेंगी ही नहीं, इसीलिए हमने शादी कर ली। हमें माफ कर दीजिए आप सब, प्लीज। तू तो चुप ही रह, लड़की होकर तुझे शर्म नहीं आई भाग के कोर्ट मैरिज करते हुए? मम्मी इसमें शर्म वाली क्या बात है, शादी तो हमारी कोर्ट में ही होनी थी, क्योंकि शालिनी के घर वाले भी नहीं मान रहे थे। ऐसे कैसे होनी थी? मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी लड़की से तेरी शादी ना होने देती। क्या हाई क्लास देवरानी आई है मेरी। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तेरी शादी के, और तूने सब पर पानी फेर दिया। मम्मी आपका व्यवहार ऐसा ना होता तो मुझे कदम कभी ना उठाना पड़ता। जिस तरह से आपने जबरदस्ती करण भैया की शादी करवा दी, वैसे मेरी भी करवा देती। चुप कर अक्षय, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा तो करण ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं रोशनी बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरेंज मैरिज में थोड़ा बहुत मान मनुहार करना ही पड़ता है। मम्मी अब आप लीपा पोती तो करो मत। खैर जो भी है, इस शालिनी से तो ज्यादा ही इज्जत है मेरी, कम से कम भाग कर तो नहीं की। भाभी, शालिनी मेरी वाइफ है और इस घर की बहू भी, तमीज से बात करो इससे। तू इसे तमीज सिखाएगा जो खुद कोर्ट मैरिज करके मुंह उठाकर आ गया है? इतना बड़ा तमाशा होते होते बचा है तेरी वजह से। पुलिस आ जाती तो क्या करते? मम्मी अब जो हो गया सो हो गया, अब बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है। भले हो गई हो शादी, मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। रहो घर में गैरों की तरह। मम्मी जी ऐसे मत कहिए प्लीज, मैं आपको अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। चल चल, ज्यादा ड्रामा मत कर मेरे सामने।
मीना और रोशनी मुंह फेर कर चली जाती है। खैर अभी तो करण भी गुस्से में था तो वो भी चला जाता है। अक्षय अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो शालिनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में ईशा भी घर आ जाती है और मीना जल्दी से उसे कमरे में ले जाती है और सारी बात बताती है। हो सकता है शालिनी भाभी अच्छी हो मम्मी। खबरदार जो तूने शालिनी का पक्ष लिया तो, या उसके जैसी हरकत की तो। मम्मी मुझे आप क्यों कह रही हैं? मैंने थोड़े ना कुछ किया, शादी तो अक्षय ने की है। तभी तो तुझे वार्निंग दे रही हूँ कि शालिनी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं उसके जैसी बन जाए तो। लेकिन वो तो अब मेरी भाभी है। कोई भाभी वाभी नहीं है, भागकर कोर्ट मैरिज करवाई है। ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना तूने। ठीक है मम्मी। रात के वक्त अक्षय शालिनी के साथ ईशा से मिलने उसके कमरे में जाता है। ईशा ये शालिनी है, पता ही होगा ना तुझे तो। हाँ मम्मी ने सब बता दिया था। ईशा क्या आप भी नाराज हैं हमसे? नहीं भाभी, मैं भला क्यों नाराज हूँ? घर में सभी नाराज हैं। शालिनी भी आज बहुत रो रही थी, तो मैं कह रहा था कि तू थोड़ा ध्यान रखना अपनी भाभी का, मन लगा रहेगा इसका। ठीक है अक्षय। असल में ईशा के मन में कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बातों में आ गई थी, इसीलिए शालिनी से अटैच नहीं होना चाहती थी। अगले दिन मीना रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी शालिनी उसके पास आती है। मम्मी जी आप बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरे हाथ का बना कुछ नहीं खाना। ऐसे मत कहिए मम्मी जी प्लीज। चुप कर, वैसे भी मैं तेरे लिए नहीं बना रही हूँ, तू अपना और अक्षय का खुद बना लेना। मैं सभी के लिए बना देती हूँ मम्मी जी। मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा, जा यहाँ से। जब तक मैं हूँ रसोई में, तू रसोई में मत आना। शालिनी दुखी होकर चली जाती है और मीना के जाने के बाद शालिनी रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। तभी ईशा वहाँ पानी लेने आती है। ईशा मैं पोहा बना रही हूँ, क्या तुम खाओगी? भाभी धीरे बोलो वरना मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन क्यों? वो मम्मी ने मुझे मना किया आपसे बात करने के लिए, तो पोहा मैं यही खा लूंगी, बस आप बताना मत। ठीक है नहीं बताऊंगी। ईशा रसोई में खड़े खड़े पोहा खाने लग जाती है। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। ओह अच्छा, पोहा खा रही है ये चश्मिश। रुको अभी मम्मी को बताती हूँ। नहीं नहीं प्लीज रोशनी भाभी मत बताओ, मुझे डांट पड़ेगी। तुम पोहा क्यों खा रही हो इसके हाथ का बना हुआ? अब डांट तो खानी पड़ेगी। रहने दो ना रोशनी दीदी। रोशनी जोर से चिल्लाकर अपनी सास को बुलाने लग जाती है, तो मीना वहाँ आ जाती है। मम्मी यहाँ देखो तो, आपकी चश्मिश बेटी के हाल, पोहा खा रही है इसका बनाया हुआ। क्यों रे ईशा, तुझे क्या घर में पोहा मिलता नहीं है जो तू इसके हाथ का बना खा रही है? बेवकूफ लड़की। मम्मी आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? रोशनी भाभी के साथ रह रहकर आप भी ऐसी हो गई हैं। जुबान मत लड़ा। एक तो भाभी मुझसे तमीज से बात नहीं करती, ऊपर से आप उन्हें कभी नहीं टोकती, बल्कि उनकी जैसी बनती जा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, अपने भाइयों की तरह होती जा रही है, मेरे सामने बोल रही है। चल यहाँ से बाहर। मम्मी जी इतनी बड़ी बेटी है, क्यों डांट रहे हैं ऐसे? तू चुप रह, हमारे घर में दखल मत दे तू। ईशा बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि रोशनी और मीना उसके साथ इस गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। तो शालिनी उसके पास जाकर उसे चुप करवाती है। मत रो प्लीज, रोशनी भाभी हमेशा ऐसे करती है, मुझे कभी बंदरिया बोलती है, कभी चश्मिश, इतने गलत तरीके से बात करती है, और मम्मी भी कभी मेरा साथ नहीं देती। हाँ मुझे सब कुछ बताया था अक्षय ने, पर तुम रोना बंद करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ, जब मन किया मुझे डांट दिया। हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ, पर मुझे तो वैसे नहीं बोलने देते। हाँ भाभी, जब से रोशनी भाभी घर में आई है तब से सारे घर का माहौल खराब हो गया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। खैर ईशा समझ गई थी कि शालिनी अच्छी है, लेकिन अपनी मम्मी और रोशनी के डर से वो उनकी नजरों से बचकर ही शालिनी से बात करती थी। 2 दिन बाद ईशा का बर्थडे था और रोशनी उसके लिए केक लाई थी। अरे वाह रोशनी, तुम ईशा के लिए केक लाई हो? हाँ मम्मी जी, मेरी ननद का बर्थडे है, क्यों ना लाऊंगी। थैंक यू सो मच भाभी। हाँ अच्छा किया, अक्षय और शालिनी को भी बुला लो। नहीं बुलाना, वैसे भी वो दोनों बाजार में मस्ती मारने गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने पर एक साथ बर्थडे मनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अलग है हमसे। देखो ईशा कितनी खुश हो रही है। वही तो, कितनी प्यारी बहू है मेरी बेटी का कितना ध्यान रखती है। हाँ मम्मी जी, मेरा ससुराल है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। रोशनी केक का बॉक्स टेबल पर रखती है और जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तभी हैरान रह जाती है और ईशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोशनी कैसा केक लाई थी? क्या वो केक ही था या कुछ और? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ अमीर भाभी वर्सेस गरीब भाभी का अगला एपिसोड।